सबसे प्राचीन और लिखित चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 से धन्वंतरि जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जाती है कि आयुर्वेद हमारे देश की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। आज के समय में इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। शहर में आयुर्वेद को समर्पित संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर 8 चिकित्सकों को सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर पुष्पमित्र भार्गव थे। अध्यक्षता वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अश्विन देश द्वारा की गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल वैद्य लोकेश जोशी ने भी संबोधित किया। शुरुआत में स्वागत भाषण कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर R.K. वाजपेयी व डॉक्टर महेश गुप्ता ने दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आकांक्षा भिलवाड़े ने किया। आभार विश्व प्रकार व्यास ने माना। जी भाई साहब और डॉक्टर अश्विनी और इतिहास का डॉक्टर नोम चोम्स्की ने कहा था कि मातृभाषा विषय में भाषाई और व्याकरण संबंधी ज्ञान, ये समझ हर बच्चे में जन्मजात होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि भाषा और व्याकरण ये इसके प्रति बच्चे में आनुवांशिक संवेदनशीलता होती है। 20 जनवरी 2011 को भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, ये धर्मपीठ विज्ञान महाविद्यालय नागपुर के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों को, बच्चों को गणित और विज्ञान की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाना चाहिए। वास्तव में ये बहुत जरूरी है। भगवान धन्वंतरि के ही आगे उनकी लीक पे चलने वाले वंशज हमारे चरक जो सुश्रुत वगैरह हुए, जिन्होंने अपना चिकित्सकीय अनुभव भारतीय भाषाओं, संस्कृत, भगवान धन्वंतरि जी का दिन है और हम सब एकत्र हुए उनके प्रति अपनी निष्ठा, अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। लेकिन चाहे वह मेडिकल की या स्वास्थ्य की कोई भी विधा हो, हम सब जानते हैं कि हम सब में एक धन्वंतरि जी के आशीर्वाद स्वरूप एक अंश मौजूद है। मैं इस मंच के माध्यम से गर्भगत रूप से आप सब पर मौजूद उस अंश को नमन करता हूँ। और चाहे किसी भी विभाग के हो, चाहे किसी भी स्वास्थ्य विभाग के हो, हम दोबारा इस बात को एक बार महसूस करें कि हम सबका लक्ष्य एक ही है। राकेश जी हमारे अपने परिवार के हैं साहब और बहुत हमें सेवा के साथ में हमको मदद करते हैं। यह पूरा हमेशा हर बार मिलता है। आज थोड़ी सी व्यवस्था खास की रही है, जिसके कारण भाग माना वाले किसी हाथ होता है। पुष्पमित्र भार्गव जी से कृपया आए और हम सबको आह्वान करें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर। भगवान धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अश्विनी देश, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जी, समर्पित लोगों का सम्मान हुआ है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी लोगों के साथ मुझे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से काम करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। कोई सौभाग्य का विषय होगा कि मुझे आपका सम्मान करने का अवसर मिला। दूसरा विषय यह है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, क्या काम करना है, इस पर गंभीरता से सभी लोगों ने बात की है। मेरा अपना ये मानना है
कि जिस प्रकार से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आयुर्वेद के प्रणेता हैं, उसी प्रकार से कोविड के काल के बाद ये सिद्ध हो गया है कि आज भी आयुर्वेद अपने अमृत कलश के साथ पूरे विश्व की रक्षा कर रहा है। 40 सालों से इंदौर में आयुर्वेद के माध्यम से इस सदन में बैठे लोगों के साथ और इस मंच पर बैठे लोगों के साथ लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आयुर्वेद और आयुष के माध्यम से क्या काम हो, पूरे इस मंच पे सभी लोगों ने बात कही है। मैं केवल 2 बातें उसमें जोड़ना चाहता हूं। एक, जिस प्रकार से एलोपैथी या मेडिकल ऑफिसर को जितने अधिकार हैं, उतने पूरे अधिकार आयुष अधिकारी को मिले। आयुष अधिकारी के माध्यम से, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे वो नेचुरोपैथी के हों, चाहे वो होम्योपैथी के हों, क्लिनिक्स को डालने की, उनको स्टैब्लिश करने की, उनको प्रमोट करने की और ऐसी चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले जो संस्थान हैं, उनके रिकॉग्निशन एफिलिएशन काम करने की एक अलग संस्था या अलग से आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर कहें या उसको आयुष मेडिकल ऑफिसर कहें, ऐसी एक अलग पद्धति मुझे लगता है कि अब शुरू करने की आवश्यकता है। तो इस काम को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर वाजपेयी साहब ने कई सारी अपेक्षाएं यहाँ रखी हैं। एक, ऑलपैथी का एक बड़ा सेंटर इंदौर में बने। मेरा ये आग्रह है कि हमने इंदौर में ये घोषणा की है कि 85 स्थानों पर उन 3 स्थानों पर आयुर्वेद के शेड या योगा के शेड बने हुए हैं। हम आपको एक स्थान उपलब्ध कराते हैं जहां आप ऑलपैथी सेंटर का एक बार एक पटल चलाकर देखिए। अगर वो सक्सेस होता है तो हम उनको सभी वार्डों में शुरू करें। तो स्थान उपलब्ध कराने की जवाबदारी हमारी, उसको एक बार संचालित करके प्रोजेक्ट के रूप में या एक पहला मॉडल के रूप में आप चलाकर शुरू करिए। दूसरी अपेक्षा आपने रखी थी नक्षत्र वाटिका की, कि ऐसे सब पेड़ पौधे जो हमारे सीधे नक्षत्रों से जुड़ा हुआ हो, उसका संदेश उसमें हो। तो मुझे आपसे एक बात ये साझा करते हुए बहुत खुशी है कि हमने अपने पूरे संकल्प पत्र में, पूरे इलेक्शन कैंपेन में ये बात कही थी कि हम इंदौर शहर में 100 अहिल्या वन बनाएंगे। ऐसे सिटी फॉरेस्ट डेवलप करेंगे जो शहर के लंग्स हों, जो शहर की प्राणवायु के केंद्र हों। तो मुझे खुशी इस बात की है कि अब हमारे पास 3 महीने के भीतर ऐसे 100 स्थान हैं जो आधे एकड़ से लेकर 1.5 एकड़ तक के हैं, जहां हमने अहिल्या वन बनाने का स्थान नियत किया है। तो एक 15 संजीवनी क्लिनिक खोलने का टेंडर हो चुका है। तो ऐसे जो 15 संजीवनी क्लिनिक शुरू होने हैं, उनमें भी अगर हम चाहें तो जेनरिक दवाओं के माध्यम से हो, जैसे डॉक्टर प्रकाश सोनी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये सुझाव हमको दिया है कि हम ऐसी जेनरिक दवाएं जो अच्छी कंपनियों की हैं, उनको वहाँ कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। तो उन्हीं स्थानों पर, चाहे वो आयुष की हो या होम्योपैथी का कोई एक प्रभावी सेंटर उन क्लिनिक से चल सकता है क्या, एक ऐसी योजना बनाकर इस सदन में बैठे लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं। अन्यथा वहाँ संजीवनी क्लिनिक में जो काम होना है वो तो होगा ही, लोगों को सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का। तीसरा काम हमने सोचा है कि हर वार्ड में लाइब्रेरियां शुरू हो, तो वहाँ ये सब योग और आयुर्वेद की पढ़ाई का भी लिटरेचर हो। ये काम वहाँ हम कर सकते हैं।